इलाज करवा करवा के थक चुके हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा मसला ख़ुसूसन जो है वो जिनकी नाक बंद रहती है, नाक जो है वो उसमें अंदर पोलीपास हो जाती हैं या गले के अंदर टॉन्सिलाइटिस का इशू हो जाता है या छोटी छोटी बीमारियां जो हैं ये बहुत बड़ी बीमारियों का पेश हैमा साबित हो सकती हैं। तो आज हम एलर्जी सेंटर जहाँ पे पेशेंट जो है वो एलर्जी सेंटर से इलाज करवा करवा के थक चुके हैं। ये बड़े बड़े एलर्जी सेंटर्स वालों ने भी दवाइयाँ लिख के दी हैं लेकिन किसी तरीके से भी फ़ायदा नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे एलर्जी के हवाले से, छींकों के हवाले से। एलर्जी जो है, एलर्जी का मानी ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो जिस्म को मुआफ़क ना आए, जैसे लेदर एलर्जी है, एग एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, केमिकल एलर्जी है, तो इवन अभी फूड की एलर्जी है, केमिकल एलर्जी है। इस तरह की एलर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी तादाद में अब मौजूद हैं और पेशेंट जो है वो एलर्जी सेंटर से उस तरह की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और अपना टाइम जो है वो जो है वो उसको सर्व कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका पक्का और पायदार इलाज बताना चाहता हूँ जो मैं पिछले 26 साल से मैंने हासिल किया है। वो ये है कि जब सबसे पहले मैं बात करूँगा छींकों के ऊपर, जिसे हम स्नीजिंग कहते हैं। छींकें जो हैं इनका जो टाइम है, सुबह मॉर्निंग टाइम पे आ जाती हैं, नाइट टाइम पे आ जाती हैं या यका आ जाती हैं, या छींकें जो हैं वो किस तरह आती हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं छींकें क्या हैं और छींकों की किस्में कैसी हैं और कौन कौन सी दवाइयों से हम जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी दबा दें ताकि आपको आइंदा जो है नई नई ऑडियोज़ में मिलती रहें। सबसे पहले देखते हैं स्नीजिंग। स्नीजिंग जो है अगर मॉर्निंग टाइम में आ रही हैं तो आप सबसे पहले जो उठते वक्त ही पेशेंट को छींकें तो हेलीबोरस दवाई होगी। हेलीबोरस जो है ये 30 में आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मन की दवाई ले लें, रैकविच कंपनी की दवाई बहुत अच्छी है। ये आप 30 ताकत में सुबह शाम ये जो है 3-3 कतरे लें। ऐसे पेशेंट जिनको छींकें बाहर जाने से कम हो जाती हैं या ठंडे पानी से मुंह धोने से कम हो जाती हैं तो वहाँ पर पलस्टीला जो है उसकी पहली दवाई होगी। पलस्टीला जो है वो आप 6 ताकत में सुबह शाम 3-3 कतरे देंगे। अगर बीमारी पुरानी है, तरक्की कर गई है तो उसको आप 10 में देंगे। 10 के साथ उस दवाई का PLS भी देंगे। और छींकियाँ बाहर आने से कम हो जाती हैं, उसमें दूसरी दवाई जो है फास्फोरस है। फास्फोरस भी जो है वो ठंड लगने से पेशेंट को फ़ायदा होता है। ठंडा पानी पीता है उससे फ़ायदा होता है, ठंडे मुंह पर छींटे मारता है फ़ायदा होता है, नहाने से फ़ायदा होता है, खुली हवा में फिरने से फ़ायदा होता है। तो वहाँ पर फास्फोरस भी दी जा सकती है। फास्फोरस आप 10 में देंगे। अगर मर्ज़ पुराना हो गया, तरक्की कर चुका है और आराम नहीं आ रहा, ऐसी छींकें जो ठंड लगने से ज़्यादा हो जाती हैं, ठंडी हवा यानी कि ठंडी हवा लग गई है, एयर कंडीशन की हवा लग गई है या वैसे कोल्ड हो गया तो वहाँ पर भी आपकी सबसे पहली दवाई जो होगी वो ट्यूबरकुलिनियम होगी। ट्यूबरकुलिन ये आप बड़ी ताकत में देंगे। इस दवाई को आप रिपीट नहीं कर सकते। ट्यूबरकुलिन का PLS तैयार कर लें और तैयार करने के बाद उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी छींकें हमें। दूसरी दवाई जो होगी वो ट्यूबरकुलिन के बाद वो हाइपरसल्फ होगी। हाइपरसल्फ जो है इसका पेशेंट जो है इसमें भी टॉन्सिलाइटिस का इशू बहुत ज़्यादा होता है और ये पेशेंट जो है इनके टॉन्सिल्स के ऊपर आप देखेंगे कि पीप नुमा जो है वो दाग होंगे। तो ऐसे पेशेंट को हम हाइपरसल्फ देंगे। 10 ml की एक डोज़ दे देंगे तो इसके साथ ही PLS बना के दे देंगे। PLS दवाई का बैकअप होता है, उससे पेशेंट जो है बिल्कुल क्योर होता है। अब तीसरा जो मेन इशू हम देखते हैं, जो लोग हैं टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट पुराने हो चुके हैं, जिनको ऑपरेशन तजवीज़ किया हुआ है, उससे कैसे जान छुड़ाएं। तो उसमें सबसे बड़ी दवाई, अगर दर्द हो रहा है टॉन्सिल्स के अंदर तो आप ब्राइटा कर्व देंगे CM। अगर दर्द नहीं हो रहा तो आप वहाँ पर बपटीशिया CM दे देंगे। उससे क्या होगा कि दर्द जो है वो हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाएगा। पेशेंट टॉन्सिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट का जो है वो क्लियर हो जाएगा इसका टॉन्सिलाइटिस का। अब एक और इशू जो है वो चलता है नाक की गदूद का। अगर नाक की गदूद दाईं साइड की तरफ बढ़ी हुई है तो काली नाइट्रिकम जो है वो आप 6 ताकत में सुबह शाम 5-5 कतरे देंगे। अगर बाईं साइड की जो गदूद बढ़ी हुई है तो वहाँ पर आप लैक्सिस और ट्यूक्रम दवाइयाँ हैं, बड़ी दवाइयाँ हैं, उनको इस्तेमाल में ला के ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक कामयाब केस भी बता देता हूँ। एक पेशेंट था, उसको बहुत पुराना जो है वो टॉन्सिलाइटिस का इशू था, जिसमें उसने मुख्तलिफ़ तरीका इलाज इस्तेमाल किए, होम्योपैथी भी करवाया, एलोपैथी भी करवाया, हिकमत की दवाइयाँ भी खाई, लेकिन उसको आराम नहीं आया। तो मैंने उसकी जब टॉन्सिल्स देखे तो उसके ऊपर पीप नुमा जो है वो एक चीज़ जमी हुई थी और उसको उसमें बहुत शदीद दर्द होता था और वो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर से टाइम लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा जी इसमें भी पीप है, इन्फेक्शन है, तो अभी हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो किसी पेशेंट ने मुझसे रेफ़र किया तो मैंने उससे फिर
हाइपरसेल्फसीएम दिया। हाइपरसेल्फसीएम देने के सिर्फ 15 दिन के बाद हमने देखा कि टॉन्सिल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो गए और पेशेंट जो है वो भला चंगा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया और आज तक वो बिल्कुल ठीक है। हाइपरसेल्फसीएम देने के साथ उसके हाइपरसेल्फसीएम का जो है वो पीएलएस दिया और पीएलएस देने के बाद उसको 6 से 8 हफ्ते दवाई खिलाई, जिससे आज तक वो बिल्कुल क्लियर है। एक और केस भी आपको सुना सकता हूँ मैं, वो ये है कि एक पेशेंट था, तो उसकी नाक की दूधें जो हैं वो दोनों साइड पे बढ़ी हुई थी और बाईं साइड की दूध जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसके नतीजे में उससे सांस लेना मुश्किल था और उसकी हर हमा वक्त जो है वो नाक बंद भी रहता था। तो उसके ऊपर हमने उसको ट्यूकरम सीएम में एक डोज दिया और ट्यूकरम सीएम का पीएलएस भी दिया, जिसके नतीजे में उसकी जो गदूद है बिल्कुल ठीक होगी। ये एक आप लोगों को समझाने का एक तरीका है, लेकिन इसके पीछे जो मियाज़म है वो ट्यूबरकुलिनियम होता है। ट्यूबरकुलिनियम जो है वो आप बड़ी ताकत में देकर उसी दवाई का पीएलएस बना के पेशेंट को दे देंगे और उसके नतीजा में उसके जो है वो टॉन्सिल्स भी ठीक हो गए, नाक की गदूद भी ठीक हो गई और पेशेंट की जो भूख थी और भूख की कमी वो भी ठीक हो गई। जिस्म पतला था, मुनहनी था, बिल्कुल छोटा सुखड़ा हुआ था, वो भी ठीक हो गया। तो इससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि होम्योपैथी में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। शर्त यह है कि मुआलज कामयाब हो। तो अल्लाह के फजलो करम से अगर किसी को भी छींकों का मसला है, एलर्जी का मसला है, पुरानी एलर्जी का मसला, तो वो इनबॉक्स में मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकता है और इलाज के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।